वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, लास्ट क्लास तक हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो केमिकल बॉन्डिंग को खत्म कर दिए हैं। केमिकल बॉन्डिंग, और आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट जब एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन को। तो अभी पढ़ लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। कुछ अनाउंसमेंट है जो सुन लीजिए। देखिए, 10,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज जो जीएस का है, जीएस में मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन छोड़ के बीएसएससी सीजीएल के लिए वो सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है मेक श्योर पे। उस सीरीज में सबसे पहले साइंस का पोर्शन को कवर करेंगे। पर डे 30 क्वेश्चन, और इस हिसाब से हम 10,000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर बाद में इस डोज को बढ़ाया जाएगा, 30 क्वेश्चन से इंप्रूव किया जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। लेकिन पहले आप स्टार्ट कीजिए 30 क्वेश्चन से। तो हम 30 क्वेश्चन से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस डोज को बढ़ाया जाएगा। तो 10,000 प्लस क्वेश्चन आएगा जो आएगा जीएस का, और 5,000 प्लस क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। और मैथ रीजनिंग का क्लास भी, मैथ का क्लास तो चल रहा है आशीष सर के साथ, और रीजनिंग का क्लास स्पेशली फॉर बीएसएससी सीजीएल। तो सीजीएल के लिए, बिहार वाले सीजीएल जो एग्जाम आया, बीएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है, उसके लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो रहा है आशीष सर के द्वारा, रीजनिंग का क्लास। क्या चीज का? रीजनिंग का। तो पहले आप रीजनिंग को पढ़ लीजिए, रीजनिंग से बूस्टअप कीजिए, स्टार्ट कीजिए सेशन को, और उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे सब्जेक्ट को, बीएसएससी सीजीएल का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को मेक श्योर पे कवर किया जाएगा। तो मेक श्योर के साथ बने रहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके जो क्या करे, इसका फायदा उठा सके और पढ़ सके, अपनी तैयारी को फ्री में, निःशुल्क में, फ्री में वो अपनी तैयारी को शुरू कर सके। कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, कहीं कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को डिटेल में आपको एनालाइज करवाया जाएगा मेक श्योर पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, इसको हिंदी में कहा जाता है, एसिड को कहा जाता है अम्ल। क्या कहा जाता है? अम्ल। दोनों मीडियम के विद्यार्थी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों मीडियम के विद्यार्थी के लिए बीएससी सीजीएल का भी बैच चलने वाला है। तो चाहे वो आप हिंदी मीडियम रहे या इंग्लिश मीडियम रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में देखिए। क्षारक, बेस को कहते हैं क्षारक, और सॉल्ट को कहते हैं लवण। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो कैसे क्लासिफाइड किया गया। एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम कहां से आया? देखिए, क्या है कि जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी यौगिक हैं, वो क्या है, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो ऑल द कंपाउंड्स are classified on the basis of their chemical compounds, and these classification are acid, base and salts. क्या? acid, base and salt. तो on the basis of chemical reaction, on the basis of chemical reaction, compounds are classified as on the
यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस रूप में क्लासिफाइड किया गया? 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट को कहा जाता है एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को कहेंगे लवण, क्षारक, अम्ल। तो सबसे पहले टॉपिक हम देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। एसिड के बारे में सबसे पहले एसिड आया कहां से, एसिड का मीनिंग क्या होता है, ये सब हम क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं एसिड्स। क्या देखते हैं? एसिड, अम्ल। चलिए अम्ल को देखना शुरू करते हैं। कुछ चीजें समझ जाइए। एसिड जो है, एसिड शब्द जो है, मेनली जो एसिड शब्द है, एसिड जो शब्द है ये है डिराइव किया गया है, लैटिन शब्द है एक एसिडस, उससे आया है एसिड। क्या है लैटिन शब्द? एसिडस। डिराइव फ्रॉम या यहां लिख सकते हैं डिराइव फ्रॉम वर्ड। कौन सा वर्ड है? एसिडस, एसिडस। तो एसिड शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो एसिडस शब्द से हुई है। एसिडस का शब्द अर्थ होता है, एसिडस का मीनिंग होता है, अर्थ क्या होता है? मीनिंग एसिडस। हिंदी में भी इसको एसिडस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसिडस। ठीक, चलिए इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है सोर, सावर, कुछ भी कह सकते, सोर मतलब खट्टा। खट्टा क्या होगा? खट्टा। एसिडस कहने का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। तो इसका कहने का मतलब एसिड स्वाद में खट्टा होता है। कुछ चीजें जान जाइए एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? एसिड वह रासायनिक यौगिक है या वह रासायनिक पदार्थ है जो जब रिएक्शन करता है, जब रासायनिक अभिक्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, उस दौरान क्या करता है? प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम का क्या करता है? त्याग कर देता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। तो ये एसिड की एक प्रॉपर्टीज है कि एसिड क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? त्याग देता है और क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो आपको लिख देते हैं यहां पे एसिड during the chemical reaction रासायनिक अभिक्रिया अम्ल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिमूव और डोनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट इज H+। हाइड्रोजन आयन कहने का क्या मतलब होगा? H+ एवं एंड एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है ये अम्ल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन, प्रोटॉन को हिंदी में प्रोटॉन ही लिखेंगे, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H प्लस का त्याग करता है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता करता है। तो ये हो गया एसिड की प्रॉपर्टीज, हो गया कि एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, एसिड की एक और प्रॉपर्टीज होती है, एसिड क्या करता है, अम्ल क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड की ये प्रॉपर्टीज है। एसिड की एक प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टीज है, एसिड कन्वर्ट्स और टर्न्स, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, इनटू रेड इन कलर, रेड इन कलर। चलिए ब्लू लिटमस पेपर कह लीजिए, या वहां कह सकते हैं आप मिथाइल ऑरेंज, क्या कह सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को ब्लू लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज, या एंड कर दीजिए और नहीं, मिथाइल ब्लू लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है कौन, एसिड। तो ये है क्या, एसिड का, एसिड का ये प्रॉपर्टीज है। तो कुछ चीजें और एनालाइज करते हैं एसिड के बारे में। चलिए देख लेते हैं आगे। एसिड के बारे में, एसिड का कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं। एसिड का देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ये चलते हैं यहीं पर देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे H2SO4 कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड टेस्ट में क्या, सॉवर होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। तो इसको कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला इसका है H2SO4, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, सल्फ्यूरिक तो सल्फ्यूरिक लिखेंगे हिंदी में, एसिड की जगह अम्ल लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम आपको लिख के दिखा देते हैं, सल्फ्यूरिक। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए इसी तरह से आप ले सकते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, एसिड का एग्जाम्पल है। अब आगे जो है डिटेल में इसे एनालाइज करते हैं कि एसिड में, एसिड को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ एसिड कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड,
टाइप्स ऑफ एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके, जैसे कार्बनिक एसिड होते हैं, अकार्बनिक एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड होते हैं, हाइड्रा एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो ये सब क्या है, टाइप है एसिड के। तो किस आधार पे इसे डिवाइड किया गया है, किस आधार पे टाइप्स ऑफ एसिड को बनाया गया है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पे देखते हैं। सबसे पहले स्रोत के आधार पे कैसे डिवाइड होता है। स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे एसिड को दो तरह से डिवाइड किया गया है। तो एसिड को कौन कौन तरह से डिवाइड किया गया है देख लेते हैं। स्रोत के आधार पे एसिड को दो तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है कार्बनिक एसिड, एसिड हिंदी में तो कार्बनिक ही कहेंगे, कार्बनिक, तो एक ही चीज में लिखते हैं। और यहां अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, कार्बनिक। तो आपको कार्बनिक एसिड, अकार्बनिक एसिड, तो ये सब जो है टाइप है क्या चीज का, एसिड का, स्रोत के आधार पे। तो इसको हिंदी इंग्लिश में कह देंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और कार्बन, यहाँ कार्बनिक एसिड, इसको ऑर्गेनिक कह देंगे, हिंदी में लिख दिए हम कार्बनिक, ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसी स्रोत के आधार पे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पे किस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of presence of on the basis of presence of oxygen and hydrogen, oxygen and hydrogen। तो नाम से ही इसको डिवाइड करते हैं, नाम से ही करते हैं। जैसे ऑक्सीजन और इसके आधार पे हमको करना है डिवाइड, तो ऑक्सीजन के आधार पे ऑक्सी एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड, एसिड। और हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, हाइड्रा एसिड हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हो जाएगा हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। तो हिंदी में भी लिखेंगे इसे हाइड्रा ही, और इसे ऑक्सी लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सी लिख देते हैं, आप हाइड्रा लिख लीजिएगा, ऑक्सी। चलिए हाइड्रा भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, हाइड्रा, हाइड्रा अम्ल, चलिए ऑक्सी अम्ल। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ क्या किए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे, इसके उपस्थिति के आधार पे, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। जलीय विलयन मतलब सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा के आधार पे। अच्छा, अम्ल की मात्रा के आधार पे, तो सॉल्यूशन में किस तरह, सॉल्यूशन को किस तरह, सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो उसी के आधार पे निकालना है। तो एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो इन सबको फिर डिटेल में आपको एनालाइज करवाएंगे, और अभी तो पहले इसका टाइप देख लेते हैं। और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा के आधार पे क्या कर लिए, क्लासिफाइड। और एक और लास्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो त्याग कर, उसका जो हाइड्रोजन आयन का
त्याग करने की क्षमता होती है उसके आधार पे देखते हैं कि एसिड को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के, त्याग करने की क्षमता के आधार पर चलिए देखते हैं। एक तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड को हिंदी में कहेंगे प्रबल अम्ल, और एक हो जाएगा वीक एसिड। प्रबल का उल्टा दुर्बल अम्ल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ एसिड जो होती है वो कितने टाइप की होती है। 8 टाइप का हमको पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, कार्बनिक एसिड, अकार्बनिक एसिड, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसको कह सकते हैं। वहां पे हम कार्बनिक लिख दिए थे इंग्लिश में, तो चेंज कर दी। अब स्टार्ट करते हैं इसको कार्बनिक एसिड से। तो कार्बनिक एसिड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सबको समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड को। किसको? ऑर्गेनिक एसिड को। क्या है ऑर्गेनिक एसिड? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक एसिड के बारे में आप, कार्बनिक अम्ल के बारे में आप जान लीजिए कुछ चीजें। देखिए, कार्बनिक एसिड कहने का मतलब क्या है। ये कार्बनिक एसिड जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, वो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट या एनिमल के द्वारा। तो सीधा सीधी आप जान लीजिए, these acids are produced by animals and plants। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यही पूछेगा आपको कि कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड को कहां से प्राप्त किया जाता है, प्लांट से, एनिमल से। ये सब ऑप्शन में देगा, बोथ और नन ऑफ दिस। तो ये दे दिया, तो आप एनिमल और प्लांट को, दोनों को बोथ से मार के आइएगा। एनिमल एंड प्लांट बोथ से होता है ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक एसिड यहीं से प्रोड्यूस होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड को आप कभी कभी कह सकते हैं एडिबल एसिड के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका ऑर्गेनिक एसिड को? कहीं कहीं आपको दे देगा कि व्हाट इज एडिबल एसिड। तो एडिबल एसिड और कुछ नहीं है भैया, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड ही है। ऑर्गेनिक एसिड ही है जो कहीं कहीं पे एडिबल एसिड के नाम से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो है मेनली कहां से प्राप्त हो रहा है? या तो एनिमल से। एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु। क्या कहते हैं? जंतु। और प्लांट्स को कहते हैं पादप। तो ये जो है ऑर्गेनिक एसिड कौन सा स्रोत हो गया? यदि बोला जाए तो ये प्राकृतिक स्रोत होता है। तो स्रोत के आधार पे हम इसे बांटे थे, तो ये होता है एक प्राकृतिक स्रोत। एनिमल और प्रोड्यूस क्या है? तो ये हो जाएगा नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक सोर्स। नेचुरल सोर्स। कुछ चीजें समझिए एसिड के बारे में जिसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सभी ऑर्गेनिक एसिड में क्या इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें क्या है,
कार्बन का प्रेजेंस होगा ही होगा, इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक। हम आपको इंग्लिश में लिखे थे कार्बनिक एसिड, मेरा लिखने का मतलब था ऑर्गेनिक ही है, लेकिन कार्बनिक इंग्लिश में लिखने का मतलब था कि आप इन चीजों को समझिए कि जैसे ही हम कार्बनिक लिख रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो होगा वो कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, अनिवार्य रूप से कार्बन को इसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल को, ऑर्गेनिक एसिड में आपको अभी हम बताएं कि कार्बन का रहना इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का कुछ एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल हम आपको बताए थे लैक्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ उसके सोर्सेस को भी जानते हैं। एग्जाम्पल एंड देयर सोर्सेस। तो कुछ चीजें जान लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड का सबसे पहले आपको क्या बताएं हम, लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल। वहां पे तो लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल आपको बताएं, तो लैक्टिक एसिड से ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4OH, C2H4OH। लैक्टिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो होता है दही। कर्ड को ले लेंगे तो कर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, लैक्टिक एसिड का। क्या होगा, दही। दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल सिट्रिक एसिड। क्या, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहने का मतलब है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O7। क्या, C6H8O7। सिट्रिक एसिड के यदि सोर्सेस के बारे में जानना है हमें, तो हमको ये देखना होगा कि जो लेमन है, जो संतरा है, ऑरेंज है, जो टोमेटो है, ये सब जो खट्टा फल होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं किसके, सिट्रिक एसिड के। तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए हमें कि सिट्रिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो लेमन है, ऑरेंज है, इसके साथ ही साथ टोमेटो है, टोमेटो को टमाटर कहेंगे हिंदी में, बाकी तो ऑरेंज ये सब तो आप समझते होंगे। और खट्टा फल, जो भी खट्टा फल होता है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, सिट्रिक एसिड देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जांपल है। तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्वेश्चन से अभी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 का जो विज्ञापन था उसमें जो अभी हुआ आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपको पूछा गया था यहाँ से कि फॉर्मिक एसिड का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है। ये नहीं पूछा गया कि तक फॉर्मिक एसिड का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला इसका है COOH। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बी स्टिंग में सबसे बी स्टिंग किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये पूछा गया था। तो बी स्टिंग किसका है, फॉर्मिक एसिड का। तो बी स्टिंग मतलब बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, फॉर्मिक एसिड का। चींटी, एंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, फॉर्मिक एसिड का। एक वनस्पति, एक नेटल नाम की वनस्पति पाई जाती है, उसके कांटों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो नेटल, क्या, नेटल नामक वनस्पति के इसके नेटल के कांटों में क्या होता है,
फॉर्मिक एसिड होता है। आप जाइए और नेट पर फोटो निकालिए इसका और देखिए कि नेटल क्या होता है, आपको पता चलेगा। नेटल के कांटों में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड को केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं तो ये होगा CH3COOH। CH3COOH। जैसे एसिटिक एसिड लिखिए, फॉर्मिक एसिड लिखिए, लैक्टिक एसिड लिखिए, सब में COOH कॉमन है। और इसके साथ ही साथ जो फॉर्मूला लगता है, तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाए ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो उसमें जाना जाएगा। देखिए, एसिटिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है विनेगर। विनेगर मतलब क्या? विनेगर सिरका, जिसको यूज करते हैं हम घर में क्या चीज फाड़ने के लिए? दूध को। दूध से यदि हमको छेना बनाना है तो क्या करेंगे? विनेगर को डाल देंगे या नींबू को डाल देंगे। विनेगर और नींबू को डाला जाता है किसके लिए? इसका दूध से छेना बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए, तो विनेगर। और इसको हिंदी में कह लेंगे सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। क्या? लैक्टिक एसिड तो बता दिए आपको। एस्कॉर्बिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, कोई भी देख लेते हैं। टार्ट्रिक एसिड। यदि टार्ट्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट सोर्स आपसे पूछ लिया जाए कि किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो डायरेक्ट नाम लीजिएगा इमली का। इमली, देखिए इमली और खट्टा होता है। इसके साथ ही साथ ऐसे खट्टा बोलिएगा तो खट्टा तो बहुत चीज हो जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड में भी खट्टा दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, खट्टा रहता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड में खट्टा फल ले लेते हैं। तो इमली जो होता है इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? टार्ट्रिक एसिड का। कच्चा आम। अभी गाना क्या चल रहा था? कच्चा बादाम, लेकिन यहाँ टार्ट्रिक एसिड कच्चा आम। अंगूर, इसके साथ ही साथ बनाना जो है, केला जो है, वो इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? टार्ट्रिक एसिड का। इसके बाद देखते हैं इसका एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल, अच्छा टार्ट्रिक एसिड का आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं बताएं। टार्ट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H6O6। इसके साथ ही साथ एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6। एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल सोर्स जो होता है, इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है, वो होता है पपाया आप लीजिएगा, या आंवला ले लीजिए। आंवला जो होता है इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। पपाया जो होता है इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका? एस्कॉर्बिक एसिड का। पपीता और आंवला। एक ब्रोकली जो है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो ब्रोकली ले लेते हैं इसका सोर्स, ब्रोकली। चलिए, आपको हम बता दिए क्या क्या? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके बाद लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट जान लीजिए, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का, ये भी यूरिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। ये मानव के शरीर से निकलता है, जानवर के शरीर से निकलता है। ये क्या होता है? यूरिन होता है। यूरिन जो आप मूत्र विसर्जन करते हैं, तो वो आपका मूत्र जो होता है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? यूरिन है। तो आपको हम इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बता दिए। अब कुछ सुन लीजिए, अनाउंसमेंट है। जो 10,000 क्वेश्चन प्लस का सीरीज आपके पास आ रहा है बीएसएससी सीजीएल के लिए, ये जो है बीएसएससी सीजीएल, इसमें जो 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है वो सिर्फ जीएस का है। इसके साथ ही साथ 5,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज आपको आएगा क्या? मैथ प्लस रीजनिंग का। तो आपको 15,000 क्वेश्चन का तैयारी हम तो यहीं से करवा रहे हैं, मेक श्योर पे। मतलब समझ लीजिए आपके कॉपी में आने वाले 95% क्वेश्चन जो होंगे वो मेक श्योर के नोट्स से होंगे। आप हम लोग के साथ बने रहिए। अभी देखिए एक और चीज है कि रीजनिंग का जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आशीष सर। इसके बाद जो है
बाकी रीजनिंग से शुभारंभ हो रहा है बीएसएससी सीजीएल के क्लास का। इसके साथ ही साथ आपका जो है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को लाइन अप किया जाएगा और लाया जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेशली फोकस होगा बीएसएससी सीजीएल के सीजीएल 3 के सिलेबस पे, और उसको निकाल लेना है इस बार। ये समझ के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि सब कोई फायदा उठाए। आपके नजर में जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके पास क्या कीजिए, मेक श्योर को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।